स्टूडेंट, आज हम यूनिट 5 करने जा रहे हैं जो है स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर के अंदर पढ़ेंगे सॉलिड क्या है। तो टुडे वी आर लर्निंग इंग्लिश क्लासेस यूनिट 8 solid are the form of matter which are definite shape definite volume. Some characters of solid intermolecular space is very less. Solid have definite shape and volume. नेक्स्ट है देयर पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। देखिए सॉलिड के करेक्टर हैं, तो इसमें बोला है कि भाई इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। दूसरा इनकी जो शेप है वो डेफिनेट है, वॉल्यूम भी डेफिनेट। दूसरा पार्टिकल केवल वाइब्रेट कर रहे हैं मीन पोजीशन। इसका मतलब सॉलिड के अंदर स्पेस नहीं होता, वो वहीं पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लिक्विड। तो लिक्विड के बारे में उसके कुछ करेक्टर हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर मीडिएट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए ऊपर हमने सॉलिड पढ़ा था, उससे से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर बोला है भाई इनका जो फोर्स रहता है वो सॉलिड और गैस के बीच का होता है। इसके अलावा लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। ये आपको पता है कि लिक्विड है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। इट एक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। इसका सीधा मतलब ये है कि भाई लिक्विड को जिस बर्तन में डालोगे वैसी शेप देगा। तो ये था लिक्विड। अब हम बात कर रहे हैं गैस। तो गैस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मिनिमम। देखिए इनके बीच में फोर्स जो है ना के बराबर होता है और पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट वेरी हाई वेलोसिटी। और इसमें जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो बहुत स्पीड से रैंडमली मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और गैस है नो डेफिनेट शेप और नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो इसमें बता दिया भाई ये सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, इनके कुछ कैरेक्टर थे ये हम बता रहे हैं। देख लीजिए सॉलिड लिक्विड गैस है। तो देखिए सॉलिड अगर चेंज हो रहा है लिक्विड में तो ये हमारे पास लिक्वेशन है, और लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो है इपोरेशन। और गैस अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो वो क्या है, सब्लिमेशन है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो फोर्स क्या रहता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। देखिए कोई भी फोर्स जैसे एटम मॉलिक्यूल है ना बॉन्डेड है उसको बोलते हैं फोर्स। देखिए फोर्स के बारे में पता है, किसी मॉलिक्यूल्स में या एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होता है उस फोर्स को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। देखिए फोर्स की वजह से क्या होता है, फिजिकल और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हम बता सकते हैं। दूसरा जो प्रेजेंट इवन नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे H2 है, Cl2 है, CH4 है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स इनमें ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा डू नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन एंड कोवलेंट बॉन्ड्स विच हेल्ड एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। ये बोला गया है कि भाई इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो, ये हम बता सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज प्रपोज बाय डच फिजिशियन जॉन डिड्रिक वंडरवाल। तो ये कह रहा है कि वंडरवाल ने बताया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं। तो बेसिकली जो वंडरवाल फोर्सेज हैं, वंडरवाल फोर्स का मतलब होता है द वीकेस्ट फोर्स अरेंज एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली वंडरवाल फोर्सेज जो होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स, बेसिकली 4 टाइप। तो फर्स्ट है डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन या लंदन फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल फोर्स, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डिस्पर्सन फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू टेम्परेरी डाइपोल। देखिए दो टेम्परेरी डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। दूसरा नेक्स्ट है इवन एक्यूरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा है कि इसमें सारे क्या होगा, नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर गैसेज हो सकते हैं। इसके अलावा एक्ट ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, और इनमें डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, और ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये इसके करेक्टर हैं जो डिस्पर्सल फोर्स हैं। डिस्पर्सल फोर्स के बारे में दोबारा देख लीजिए, इसमें टेम्परेरी डाइपोल बनेंगे,
इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल नोबल गैसेज होंगी, इनमें शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा और हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। इसके अलावा फिफ्थ है इन इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखिए जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर। आर क्या है, डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच। देख लीजिए ये हमारे पास क्या है, ए और बी दो एटम हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह बी है, जब ए और ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेरी डाइपोल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ एटम ड्यू टू कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम एसिमेट्री in the disturbance of electron around the nucleus occurring A resulting formation of temporary dipole is called इंस्टेनियस डाइपोल। इंस्टेंट का मतलब होता है, देखिए कोई भी चीज़ है नॉर्मली है, अचानक उसमें कुछ चेंज आ जाए, जैसे मैंने कहा ए और बी है, जब इनको पास में लाते हैं तो जाहिर है जो ये जो जैसे नेगेटिव चार्ज है ना वो पॉजिटिव के पास आ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव के पास, तो इस तरह से क्या होगा, इनमें डाइपोल सेटअप हो जाएगा और इस तरह का जो डाइपोल बनेगा उसको लंदन फोर्सेस, ठीक है, या डिस्पर्सन फोर्सेस हम कह सकते हैं, ठीक है, ये हम इसे बता सकते हैं। इसके बाद में ये देखिए इंस्टेनिट फोर्स है। देखिए नॉर्मली क्या था, ए और बी जब क्या था फार थे, बहुत दूर थे, तो उस दौरान क्या हो रहा था, सेंटर में न्यूक्लियस था और बाहर नेगेटिव थे। इसी तरह से ये करें जो हम नज़दीक ला रहे हैं तो एक की वजह से दूसरे में क्या हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि डाइपोल सेटअप हो जाता है। दिस डाइपोल distorted electron distributions of neighboring atom B which is also from a dipole is called induced dipole। इसका मतलब होता है भाई किसी एक कारण दूसरे के अंदर अगर डाइपोल सेट हो जाए तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। टू टेम्परेरी डाइपोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स। इसका मतलब ये होता है कि भाई दो एटम हैं उनके बीच में टेम्परेरी डाइपोल बनता है और उनके बीच में जो फोर्स बनेगा उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। तो डिस्पर्सन फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर बता रहा हूँ, हमारे पास जैसे दो एटम है, ठीक है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है और सेंटर में न्यूक्लियस है, दोनों के करा है जब हम क्लोज लाते हैं तो उनमें क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल सेटअप हो जाता है, यानी डाइपोल बन जाता है। तो टेम्परेरी डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, फोर्स पर अट्रैक्शन हो, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। तो आज हम यहाँ डिस्पर्सन फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑन विच फैक्टर मैग्नीट्यूड लंदन फोर्स डिपेंड्स। तो ये कह रहा है कि डिस्पर्सन फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। एक है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा ज्योमेट्री मॉलिक्यूल, तीसरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एटम, इसके बाद पोलरिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हम इसमें बता रहे हैं। इसके बाद डिस्पर्सन जो फोर्स है वो आज फर्स्ट स्टडी बाय जर्मन फिजिस्ट फ्रिट्ज वुल्फ लंदन फ्रॉम दोज दे गेट नेम लंदन फोर्स। तो ये कह रहा है कि किसकी वजह से नाम पड़ा, ये एक साइंटिस्ट था जिन्होंने पहली बार इस फोर्स के बारे में बताया था, स्टडी की, इसलिए कारण से इसको लंदन फोर्सेस कहते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है।